मुर्शिदाबाद के धुलियान में हिंसा हुई। हिंसा के अंदर दो बाप बेटों की हत्या कर दी गई। हत्या में हरगोविंद और उनके जो बेटे थे चंदन, उन दोनों की जो भीड़ आई थी उसने हत्या कर दी। इसके बाद गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों की शुरू हुई और उसमें अब जो एक नई गिरफ्तारी हुई है वो है जियाउल हक की। जियाउल हक एक वन ऑफ द अक्यूज है और एक तरीके से इस पूरे हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड में से एक है जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। उस भीड़ को लीड करना, इसके अलावा जो जियाउल हक वहां पहुंचा और उसके बाद जो हरगोविंद और उनके बेटे चंदन हैं उनको बाहर निकालकर उनकी हत्या करना, इसमें वो भी इन्वॉल्व था और एक वन ऑफ द मेन जो कल्प्रिट है वो इस पूरे मामले में जियाउल हक है। जियाउल हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सूली ताला जो इलाका है इस पूरे मुर्शिदाबाद एरिया का, वहां मौजूद हैं और ये जो पूरा इलाका है ये धुलियान में आता है। धुलियान का ये सूली ताला है और यहां से ही जो जाफराबाद का इलाका है जहां पर वो रहते थे वो यहां से महज 20 से 25 कदम की दूरी पे है, यानी कि बहुत नजदीक है वो घर जहां पे वो रहते थे। और इस वक्त हम जियाउल हक के घर पे मौजूद हैं। ये जियाउल हक का घर है और आप देख सकते हैं घर बंद है, अंदर कोई भी अभी मौजूद नहीं है। पुलिस ने जियाउल हक को गिरफ्तार किया है। अंदर एक बार दिखाई तस्वीर, ये एक बार अगर आप घर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर जो कमरे हैं उनमें भी ताले लगे हुए हैं, अंदर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। यहीं पे जियाउल हक रहता था, यहीं पे जियाउल हक काम करता था और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में, तमाम इलाकों में बिल्कुल हालात वैसे ही बने हुए हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ताला नजर आएगा और इस पूरे इलाके में, सूली ताला के सारे इलाकों में जो आरोपी थे वो सारे फरार हो चुके हैं या तो गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में आपको सिर्फ घरों के ऊपर ताले नजर आएंगे। सामने भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ दुकान हुआ करती थी, यहाँ भी आपको ताला नजर आएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नजर आएंगी तो पुलिस की टीम नजर आएगी और बीएसएफ की टीम आएगी। पुलिस जो है वो यहाँ पर रेड कर रही है, धरपकड़ कर रही है और बीएसएफ यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रही है। देखिए इस घर के ऊपर भी आपको इस तरीके से ताला नजर आएगा। जियाउल हक के घर पे ताला है। सामने अगर आप देखेंगे तो जो बीएसएफ की टीम है वो आपको वहां पे नजर आएगी और सूली ताला वही इलाका है जहां से भीड़ निकली थी, जहां से भीड़ बाहर आई थी और यहीं से जाफराबाद के इलाके में धुलियान के जो बाकी गांव हैं, चाहे हम बेदबुना की बात करें या फिर दिगड़ी की बात करें, उन गांवों में पहुंची थी वो भीड़ और उसके बाद वहां जाकर जो कोहराम मचाया था ये सबको जो है वो दिखा और किस तरीके से घरों में आगजनी की गई, लूटमार की गई और इस पूरे मामले में, इस पूरे हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी। हरगोविंद और उनके जो बेटे थे चंदन, उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब जो पुलिस है वो एक जो आरोपी है जियाउल हक, जो कि इस पूरे हत्याकांड में वन ऑफ द मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस की टीम है वो लगातार जो धरपकड़ के लिए जो इस पूरे इलाके में अभियान चला रही है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देरी से ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं और इस पूरे हत्याकांड का जो मेन मास्टरमाइंड है और पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड वो कौन है। लेकिन पूरा इलाका अगर आप देखिए, पूरा गांव देखिए, एक बार लॉन्ग शॉट करके दिखाइए पूरा गांव, ये पूरा गांव आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। इसी गांव से जो मॉब थी वो निकली थी और आप समझिए कि जो लोग कह रहे हैं कि जो भीड़ आई थी वो बाहरी थी, उनको ये बात समझना चाहिए कि इसी गांव के ठीक पास से, यानी कि जो जाफराबाद है, चाहे हम बेदबुना की बात करें या फिर दिगरी की बात करें, वहां से ये गांव जो है सूली ताला ये बहुत नजदीक है। लगभग 1-1.25 किलोमीटर के आसपास का पूरा रेडियस होगा और जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया था, यानी कि जाफराबाद का वो इलाका, वो घर, वो यहां से महज 25 से 30 कदम की दूरी पे, यानी कि जो रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ते के कोने पे ही वो घर है जहां पर हरगोविंद और उनके जो बेटे हैं चंदन, वो रहते थे अपने परिवार के साथ और उनको निकालकर बाहर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। अब जियाउल हक को गिरफ्तार किया है, ये उसका मकान है और इसी तरीके से तमाम जो आरोपी हैं या फिर जो भागे हुए लोग हैं उनके घरों पे अभी ताला लगा हुआ है और अब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे हिंसा का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, उसकी तस्वीर साफ होनी चाहिए और उसके बाद प्रशासन जो है उसको उजागर करे ताकि लोग शांति से इस पूरे इलाके में, धुलियान में, मुर्शिदाबाद में रह सके। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। हिंसा को 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगभग आज 10वां दिन है और अब जो राजनेता हैं वो लगातार हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हमने देखा था कल जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस, वो भी पहुंचे थे, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची थी और उसके बाद आज जो टीएमसी की एक जो दल है वो पहुंचे हुए, जिसमें राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा के जो स्थानीय सांसद हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो परिवार है उनसे मुलाकात की है। सर, क्या कुछ परिवार वालों ने बताया आपको और क्या क्या आपसे जो है आश्वासन मांगा है? लोगों में एक विश्वास बहाली को लेकर भी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये जो धुलियान जो सिटी है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कभी भी, यहाँ में मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी है, मगर यहाँ पर कभी भी ऐसा जो घटना हुआ है कभी नहीं हुआ था।
ये बोलिए अनएक्सपेक्टेड है। सब यहाँ में हिंदू बोलिए मुस्लिम बोलिए सबका पास अनएक्सपेक्टेड है। जो धुलियान में कैसा हुआ, जब बाबरी मस्जिद का इशू आया था, जब इंडिया में बहुत सारा प्लेस में कम्युनल टेंशन चल रहा था, एनआरसी में हो रहा था, तब भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। ये कैसे हुआ, ये सब लोग मतलब सोच रहे कैसे, मतलब धुलियान में ऐसा कभी नहीं हुआ था। धुलियान का एक कम्युनल हारमोनी का एक इतिहास है यहाँ पर। तो जो हो गया ये बहुत दुखित घटना है। हम लोगों ने बार बार अपील किया हूँ, यहाँ में जो भी इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है उसको इमीडिएटली जो आइन मुताबिक जो जितना भी कठोरतम जो शास्ति होता है वो देना चाहिए। और उसका परिवार के पास हम लोगों ने गया था, कोई लीडर की तरफ से नहीं, ये मेरे छोटा भाई, मेरे यहाँ का जो बासिंदा, सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए गया था। यहाँ में जो प्रीवियस जो सिचुएशन था धुलियान का, जो कम्युनल का जो हारमोनी था वो लौटाने की कोशिश कर रहे हो हम लोग। और यहाँ में गवर्नमेंट से तरफ से ऑलरेडी जो मतलब मुख्यमंत्री ने बोल दिया है 10 लाख उन लोगों को पास घर में जो जॉब वगैरह सबको ऑफर कर दिया है, वो हो जाएगा ठीक। मगर अभी हम लोग जो कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रीवियस जो धुलियान था कम्युनल हारमोनी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए यहाँ में गांव में बात कर रहा हूँ बहुत कम्युनिटी के साथ, जो हम लोगों को एक साथ मिल के प्रीवियस जैसा था ऐसे रहना चाहिए। यहाँ में राजनीति नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज एक तरीके से हम कहें तो लोगों को वापस लाना भी है, क्योंकि अभी हम गांवों में देख रहे हैं ताले लगे हुए हैं, लोग पलायन कर चुके हैं। उन लोगों को वापस स्थापित करना और लोगों में विश्वास बहाली करना, ये एक बड़ा चैलेंज भी रहने वाला है। देखिए अभी भी मैं मालदा में जो वैष्णव नगर में जो है वहाँ से अभी आज भी 50 लोग आ रहा है। लोग समझ रहा है यहाँ में कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को राजनीति के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, हम लोग को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसलिए लोग आ रहा है, 1-2 दिन में सब लोग आ जाएगा वापस। ऑलरेडी आज वैष्णव नगर जो कैंप है वहाँ से 50 लोग आ रहा है। एक बड़ा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि इतनी शांति थी धुलियान के अंदर, कभी धुलियान में ऐसा हुआ नहीं, तो आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं, पुलिस एसआईटी बना दी है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई एक बड़ा ऐसा नाम निकल के सामने नहीं आया है जो ये पता चल पाए कि इसके पीछे साजिश किसकी थी, किस तरीके से इसको प्लान किया गया था। हम लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से को अपील किया हूँ, इसका पीछे कौन है जल्दी जल्दी निकलिए। वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ में बहुत सारा गवर्नमेंट का जो पुलिस का जो टॉप लेवल जो ऑफिसर है वो यहाँ पर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शायद वो कुछ दिन में निकल जाएगा वो मास्टरमाइंड कौन है। तो लोग में ये भी कह रहे हैं कि हमें बीएसएफ के परमानेंट कैंप चाहिए, जो लोकल पुलिस है उस पर उतना विश्वास नहीं रहा है। क्या लगता है आपको उस दिन की सिनेरियो अगर हम समझे, क्या हुआ था और लोगों में इतनी अविश्वास क्यों आ गई है अब अचानक से? देखिए, जो कैंप का डिमांड कर रहे हैं उन लोगों का डिमांड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ठीक है। जो यहाँ में मान लीजिए कुछ विस्परिंग कैंपिंग भी चल रहा है, मान लीजिए कुछ फेक न्यूज भी चल रहा है, ये जो नहीं हुआ है यहाँ पर वो भी बाहर में बोले ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है।